दोस्तों, आज की कहानी है बहू आज मेरे मायके वाले खाने पर आ रहे हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। क्या बात है सुमन, कुछ काम वाम नहीं करती क्या? ऐसा आलस्य ठीक नहीं, मामी जी ने बोला और आश्चर्यचकित हो गई वह कि आज सबको क्या हो गया है। सुमन साल भर बाद अपने ससुराल आई है, यहाँ से दूर दूसरे शहर अपने पति रवि और 2 बच्चों के साथ रहती है, जिनमें से एक इसी साल आया है। बात उसी के जन्म के समय की है जब सास ससुर आए हुए थे। वैसे उनका आना कोई नई बात नहीं है। जब भी सासू माँ को लगता है कि वे बड़ी बहू के घर के काम करके थक गई हैं, आ जाती हैं सुमन के पास आराम करने के लिए और सुमन भी खुशी खुशी सेवा करती है उनकी। लेकिन इस बार सुमन दूसरी बार माँ बनी थी और किसी वजह से उसकी मम्मी 1.5 महीने से ज्यादा रुक नहीं पाई उसके साथ। पहले बच्चे की पढ़ाई व परीक्षा की वजह से मायके भी नहीं जा पाई वह, इसलिए पति देव ने अपनी मम्मी को बुला लिया। सुमन जानती थी सासू माँ से कुछ नहीं होगा, लेकिन पति देव को कौन समझाए। उधर सासू माँ भी सोच रही थी कि 1.5 महीना हो गया है, इसलिए बहू काम तो करेगी, इसलिए मदद का श्रेय लेने आ पहुंची। लेकिन 2 दिन थोड़ी बहुत मदद की और घुटनों ने जवाब दे दिया, फिर तो काम ही बढ़ गया। सुमन का इतने छोटे से बच्चे को संभालना, शारीरिक कमजोरी और घर का काम काज। बाई आती थी झाड़ू पोछा और बर्तन के लिए तो बर्तन वाली को भी ये कहकर बंद करवा दिया सासू माँ ने कि मैं कर लूंगी, लेकिन होता कुछ नहीं था। सब कुछ सुमन को ही करना पड़ता। थकान और नींद की कमी से हालत खराब हो गई उसकी। पूरा दिन सास ससुर की फरमाइशें पूरी करो, क्योंकि वे पानी भी हाथ से लेकर नहीं पीते, ना हो तो ताने सुनो और रात भर बच्चे के लिए जागो। इस तरह चिड़चिड़ी और बीमार हो गई सुमन, जिसका पूरा असर बच्चे पर पड़ने लगा और वह भी बीमार हो गया। इतने दिन सब कुछ कर ही रही थी, फिर भी 2 दिन बीमार क्या हुई। सुनाने लगे कि काम देखकर बीमार हो गई। पति देव को भी क्या कहे जब वे जानते ही नहीं कि जो दिखता है वह नहीं होता है, और उनका सीधापन देखकर उनके माँ बाप की बुराई कर दिल दुखाने का भी नहीं होता। इसलिए अब उसने ही निश्चित किया कि स्वस्थ रहना है तो अपना ध्यान खुद रखना होगा। अगले दिन से उसने दिनचर्या ही बदल दी। सबसे पहले तो पूरी नींद लेना शुरू किया, फिर बर्तन के लिए भी बाई लगवा दी। अब आराम से अपनी नींद पूरी करके 8 बजे तक उठती और बच्चे की केयर के बाद बच्चे समय में जो काम होता वह करती। बच्चों के भी कितने काम होते हैं, वो भी 1.5-2 महीने के मालिश करना, नहलाया बार
बार नेपी बदलना, बार बार सुलाना आदि वे लोग बोलते रहते थे, लेकिन परवाह नहीं करते हुए वह अपनी ही धुन में रहती थी। इसलिए 7-8 दिन तो चला, लेकिन बहू को कब तक आराम करने देख सकते थे। इसलिए एक दिन चाय के बहाने ही शुरुआत कर दी शिकायत की, ये 8 बजे चाय पीने वाला कुछ पसंद नहीं आया मुझे। वहाँ तो मैं 6 बजते ही चाय बना देती हूँ। ऐसे 2-2 घंटे इंतजार करना तेरे पापा को भी पसंद नहीं है। बहू को सुनाते हुए बेटे से शिकायत करने लगी सासू माँ। इंतजार करने की क्या जरूरत है मम्मी, किशन, चाय, शक्कर, दूध सब अपनी जगह ही तो रहता है। ये भी तो आप लोगों का ही घर है, जब मन करे बनाकर पी लीजिए, कौन मना करता है। बजाय उनकी शिकायत को समझने के बेटे ने उल्टा ही उत्तर दिया, हाँ मम्मी जी, आपका ही तो घर है, जो सही कीजिए। आप तो जानती ही हैं बच्चा छोटा है, कभी कभी सारी रात जागता है, सुबह नींद नहीं खुलती हमारी, ऐसे में आपको क्यों डिस्टर्ब होना। कल से आप लोग अपनी चाय पी लीजिएगा, हम तो कभी कभी ना भी पिए तो चलता है। बहू ने समर्थन किया और अपने मन की बात पहुंचाने में असमर्थ सासू माँ उठ कर चली गई। वह मामले की गहनता को ना जानते हुए रवि भी तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। बेटा समझ ही नहीं पाया और बहू ने भी नम्रता पूर्वक अपने मन की बात कह दी, जो अखर गई सास ससुर को और वापस जाने का मन बना लिया। शाम को जैसे ही बेटा आया वापस जाने का फैसला सुना दिया और अभी 15 दिन भी नहीं हुए थे कि वापस चल दिए। वहां जाकर पता नहीं क्या बातें की कि जब ससुराल आई हर कोई यही कहने लगा कि बहुत बड़ी आलसी हो तुम, इस बार ससुराल आ कर जिस किसी से भी मिली डिलीवरी के बाद फूले शरीर को देखकर मोटी होने का कम्प्लीमेंट देता और सलाह देता कि आलस्य नहीं करना चाहिए, हम सुस्त रहेंगे तो बच्चे भी वही सीखेंगे। आखिर 4-5 मुंह से सुन लिया तो रहा नहीं गया और जेठानी से पूछ लिया। तब उन्होंने बताया कि सासू माँ ने हर जगह तुम्हारे लेट उठने और चाय न बनाने की बातें की हैं। अच्छा, ऐसे भी लोग होते हैं जो बगैर बात की वजह जाने सुनी हुई बात पर विश्वास भी कर लेते हैं और सुना भी देते हैं। उसने मन ही मन सोचा और तय किया कि बदनामी तो हो ही गई है, तो क्यों ना जवाब देकर जाऊं, और मौके का इंतजार करने लगी। मौका आ भी गया। वह दिवाली पर गई थी और दूसरे दिन दूज थी। सासू माँ ने अपने मायके वालों और परिवार को खाने बुलाया था। सब महिलाएं आई और सुमन को जल्दी जल्दी काम करते देख आश्चर्य करने लगी। तुम्हारा शरीर देखकर तो नहीं लगता कि तुम इतना काम करती होगी सुमन। वैसे वहाँ कितने बजे उठती हो? एक महिला ने शुरू किया। हाँ सुमन, सुना है तुम्हारे वहाँ तो बर्तन साफ करने वाली भी है। भाई, हम तो किसी को रसोई में नहीं घुसने देते। दूसरी
बोली हाय राम, इतना आलस किस काम का। तीसरी बोली मैं आप सबसे कुछ पूछ सकती हूँ। पानी देते हुए सबसे पूछा सुमन ने, आप लोगों ने डिलीवरी के बाद कब से खाना बनाना शुरू किया? आपके बच्चों को मालिश करना व नहलाने का काम कौन करता था? वह आपका बच्चा अगर सारी रात रोता हो तो आप लोगों की सुबह कैसे होती थी? इसमें कौन सी बड़ी बात है? सच कहूँ तो मैंने दोनों समय 2.5 महीने से पहले रसोई में पैर नहीं रखा था। बड़ी मामी बोली, मालिश और नहलाने के लिए तो बाई आती है ना, वह माँ की भी मालिश करती है, वह बच्चे को भी। हाँ, मेरा सुन्नू तो पूरा दिन सोता था और पूरी रात जागता था। ऐसा 6 महीना चला। मुझे तो नींद सहन ही नहीं होती, इसलिए मायके में थी। तब तक मम्मी और या तुम्हारी नानी माँ ही संभालती थी उसे। छोटी मामी जी बोली, अरे हाँ जीजी, आपको ये सुख मिला या नहीं? अपनी ननद से भी पूछ ही लिया उन्होंने, उनके बच्चे वो संभाले। अब हम तो बूढ़े हुए, खुद को संभाल ले वही बहुत है। सासू माँ ने जवाब दिया, सुन लिया आप लोगों ने? इन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए। फिर शहर में कौन मिलता मालिश और नहलाने के लिए? उस पर शायद 1.5 महीना हुआ था। किशन भी मुझे ही संभालना था और फरमाइशों की अलग ही कहानी है। अब आप ही बताइए, इंसान कभी थकेगा या नहीं? मुझे पता है मैं ये कहकर बदतमीज ही कहलाऊंगी, लेकिन आलसी कहो या कामचोर, मेरे घर का काम कोई आकर नहीं करता है। हाँ, देर हो जाती है पर चलता है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी आराम और नींद चाहिए। इनका क्या है, यहाँ काम ज्यादा हो तो वहाँ आ जाते हैं और वहाँ काम हो तो यहाँ, लेकिन अपना घर तो मुझे ही चलाना है। अगर मैं स्वस्थ नहीं रहूंगी तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा? इसलिए जिसे जो कहना है कहिए। आलसी तो आलसी सही, मेरे घर की हलचल मैं ही हूँ और कोई नहीं। कोई अगर खुद के आलस्य को तृप्त करने के लिए दूसरे की बीमारी को भी आलस्य कहता है तो ये उसकी अपनी सोच है। सुमन ने जवाब दिया और सबकी नजरें सासू माँ के सामने ऐसे उठी कि वे काम के बहाने से अंदर चली गई। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।